तो हम लोग बेसिक कंसेप्ट को देखेंगे आज 5.1 का एपी का देखेंगे। क्लास 10th के लिए है। बेसिक कंसेप्ट पहले जानेंगे, उसके बाद हम क्वेश्चन करेंगे। समझ में आ गया? पहले हम लोग बेसिक कंसेप्ट जान लेते हैं कि क्या है हमारा। अच्छा, तो बेसिक कंसेप्ट में हम पहले देखेंगे कि एपी क्या होता है। एपी होता क्या है? एपी क्या होता है? एपी में मतलब कुछ भी दिया रहता है, जैसे कि 2, 4, 6, 8 ऐसे करके दिया रहता है। ठीक, ये हमारा एपी है या नहीं है, ये हमको पहले देखना है कि ये एपी में है या नहीं है। इसी पर भी क्वेश्चन आता है 1-2 करके, हाँ 2-3 नंबर का क्वेश्चन आएगा आप लोगों के पास ऑब्जेक्टिव में। ठीक, तो इसमें हम लोग देखेंगे कि एपी है या नहीं है। तो वो हम कैसे पता लगाएंगे? पहले हम फार्मूला सब जान लेते हैं, वो सब क्या होता है, ये सब क्या होता है। तो इसका फार्मूला होता है AN बराबर A प्लस ब्रैकेट N-1 इंटू डी। ये होता है हमारा फार्मूला। ठीक, तो इसमें हम क्या करेंगे, AN क्या है, A क्या है, N-1 N क्या है, D क्या है, ये हम पहले जानेंगे। ठीक, उसके बाद हम क्वेश्चन करेंगे। ये आज का टॉपिक जो रहेगा वो हमारा बेसिक कंसेप्ट पे रहेगा। ठीक है, उसके बाद ही कुछ रहेगा। अच्छा, तो हम लोग पहले ये कर लेते हैं। एन वाला कॉन्सेप्ट जो है उसको पहले हम देखते हैं कि ये कॉन्सेप्ट होता क्या है। अच्छा, तो ए बराबर जो हमारा होगा ना, ये ए बराबर क्या होगा हमारा? प्रथम पद। क्या होगा? ए बराबर प्रथम पद। ए जो होगा हमारा वो क्या होगा? प्रथम पद होगा। अब देखेंगे हम लोग। अच्छा, ए तो प्रथम पद हुआ। अब एन क्या होता है? अच्छा हाँ, एन के बारे में पहले हम लोग डिनोट कर लेते हैं। एन क्या है? एन क्या है? एन का मतलब कि कौन सा पद, कौन सा पद, एनवां पद। क्या? एनवां पद। क्या होगा? एन बराबर एनवां पद, एनवां पद। आज का टॉपिक है कि बेसिक कंसेप्ट। आज हम क्वेश्चन नहीं करेंगे, बस बेसिक कंसेप्ट लेकर के लिए। ठीक है, ये आप लोग समझ जाएंगे तो क्वेश्चन अपने आप बनेगा। ठीक, तो आज बेसिक कंसेप्ट का टॉपिक है। अच्छा, तो इसमें हम लोग एनवां पद, एन क्या होगा? एनवां पद हो गया। अच्छा, ये एन जो है एनवां पद क्या होता है? देखिए, ए जैसे कि हम यहाँ पे एग्जाम्पल ले लेते हैं इसका हम यहाँ पे एग्जाम्पल में क्या ले ले, देखिए ए जैसे कि 10 है, तो ये 10 क्या है हमारा? ए के नीचा में क्या लगा है? एन, मतलब एन का मान क्या है हमारा? 10। समझ में आ गया? इसका जो फार्मूला हम बैठाएंगे, कैसे बैठाएंगे? इसका फार्मूला होगा ए प्लस ब्रैकेट N-1 इंटू डी होता है ना। ए एन बराबर ए प्लस ब्रैकेट N-1 इंटू डी है ना, यही ना है। तो इसको हम फार्मूला में कैसे डिनोट कर सकते हैं? ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं। कैसे? ए की जगह पे हमारा क्या है? ए दे देंगे प्लस में एन की जगह पे हमारे पास क्या है? 10 है ना, है ना 10 हमारे पास। तो यहाँ पे हम 10-1 इंटू में डी दे सकते हैं। हाँ बिल्कुल, ए हमारे पास ए प्लस 9 डी होगा घट करके। हाँ, ये हमारा फार्मूला बन जाएगा किसका? ए 10 का। ए 10 बराबर इतना हो जाएगा। ठीक है, ए 10 बराबर हमारे पास इतना निकल के आ सकता है। तो ये बेसिक कंसेप्ट को हम पहले ले करके चलेंगे। जैसे कि फिर से एक एग्जांपल ले लीजिए आप लोग, ये आप खुद निकाल करके देखिए। इसमें भी मतलब रट जाएगा, इसमें फार्मूला भी रटा जाएगा। अच्छा, इसमें आप लोग देखिए पहले कि ये A9 है। क्या है? A9 का कैसे बनेगा फार्मूला? वही ए प्लस पोस्ट में N-1, एन हमारे पास क्या है? 9 है, -1 इंटू डी है, तो डी छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। अब क्या है? ए है तो ए दे दीजिए, प्लस 9-1 8 इंटू डी। ये फार्मूला फिर A9 का हम लोगों का निकल के आ जाएगा। यहाँ तक फिर क्लियर? एग्जाम्पल 2 हम लोग ले चुके हैं। अच्छा, फिर एक एग्जाम्पल ले लीजिए, मतलब कुछ भी ले लीजिए, फिर एक एग्जाम्पल ले लीजिए, फिर एक एग्जाम्पल ले लीजिए। A20 क्या ले लिए? A20 बराबर क्या होगा? आप लोग खुद से करिए। ए प्लस एन के जगह पे क्या है? 20 है ना। एन के जगह पे क्या है? 20 है कि नहीं? एन के जगह पे क्या है? 20-1 इंटू डी। बस ये फार्मूला पे सब कुछ बैठाते चलिए। क्या हो जाएगा? A20 बराबर हमारे पास क्या हो जाएगा? ए प्लस 20-1 क्या हो जाएगा? 19 डी हो जाएगा। अच्छा, तो A20 का ये निकला हमारे पास, निकला कि नहीं? A20 का हमारे पास ये निकल के आ गया। तो ऐसे ही हम लोग बेसिक कंसेप्ट को लेकर के, अब इस बेसिक कंसेप्ट को हम आगे करते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ तक तो आप लोग समझिए कि एन बराबर एनवां पद क्या है। हाँ बिल्कुल समझ चुके हैं। तो फिर अब क्या है? एन जो हमारा होता है वही एनवां पद क्या है? डी है। डी हमारा क्या होता है? डी बराबर हमारा होता है सार्वआंतर। क्या होता है? सार्वआंतर। डी हमारा क्या होता है? सार्वआंतर होता है। सार्वआंतर क्या होता है वो भी हम अभी बात करते हैं इस वीडियो में। जैसे कि देखिए एग्जाम्पल, हम इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं। एक क्या? इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं
जैसे कि 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, डॉट 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 है। चलिए यहाँ तक क्लियर। अब डी क्या होगा इसमें, तो डी जो होगा जैसे कि ये 8 है ना, 8 6 4 2 है। इसमें देखिए इसको हम A1 मान लिए, इसको A2, इसको A3, इसको A4 मान लेते हैं। तो इसमें क्या होता है D1 बराबर क्या होगा हमारे पास, D1 बराबर होगा A2 माइनस A1। D1 बराबर क्या होगा A2 माइनस A1। तो यहाँ पे हम A2 माइनस A1, A2 माइनस A1 क्या होगा, A2 हमारे पास कितना है 4 है ना, A1 A2, तो A2 हमारे पास 4 है माइनस A1 कितना है हमारे पास 2 है, 2 इक्वल में क्या होगा 2 हुआ। अब D2 हम ले लेते हैं, D2 में क्या होगा A3 माइनस A2 होगा, D2 में क्या होगा A3 माइनस A2 होगा, A3 माइनस A2। ठीक, यहाँ तक क्लियर। हाँ, तो A3 हमारे पास क्या है 6 माइनस A2 कितना है 4, बराबर में क्या होगा 2। ऐसे ही फिर देखेंगे D3, ऐसे ही D3 D4 ऐसे करके चलते जाएंगे, क्या होगा सब में 2, मतलब 2 गो में 2 आ गया है ना। अब हम एक कॉन्सेप्ट फिर से एक लेकर के चलेंगे, एक सवाल जैसे कि मतलब AP बना करके चलते हैं, AP बना लेते हैं, उस पर दिखाते हैं कि A क्या है, B क्या है, सॉरी A क्या है, D क्या है, N क्या है। एक AP बना लेते हैं पहले, एक AP जैसे कि हम बना लिए, यहाँ पे एक AP है, यहाँ पे हमारे पास जैसे कि AP है हमारे पास 2, जैसे कि यहाँ पे 2 4 6 8 ले लिए, डॉट 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 कर दिए। इसमें A कौन होगा, D कौन होगा, यही ना प्रॉब्लम होता है। तो D तो हम बता दिए, इसका इसमें से इसको घटाना है, इसमें से फिर इसको घटाना है, फिर इसमें से इसको घटाना है, तो D हमारा निकल गया। जैसे कि देखो अगर इसमें से इसको घटाने क्या होगा 2 होगा, इसमें से इसको हम घटाएंगे क्या होगा 2 होगा, फिर इसमें से इसको घटाएंगे क्या होगा 2 होगा, इसमें से फिर इसको घटाएंगे क्या होगा 2 होगा, होगा कि नहीं 2 होगा। मतलब तीनों में 2 आ रहा है, मतलब सेम आ रहा है, तो ये हमारा D होगा। समझ में आ गया यहाँ तक। हाँ, ये जो हमारा होगा वो क्या होगा D होगा। तो जैसे कि अब हम यहाँ पे बैठा देते हैं क्या होगा, तो ये देखिए, तो ए हमारा क्या होता है पहले ये सुनिए। ए मतलब क्या, हम क्या लिखाए थे प्रथम पद, ये क्या है हमारे पास, तो प्रथम क्या है मतलब प्रथम सबसे पहले में क्या है 2, यहाँ पे हम प्रथम पद में क्या होगा 2 होगा। यहाँ तक क्लियर। हाँ, अब D में हमारे पास क्या होगा, क्या है D क्या होता है A2 माइनस A1। ये देखिए A2 माइनस A1, A2 माइनस A1 हमारे पास कितना होगा, A2 माइनस A1 कितना होगा, 4 में से 2 घटेगा तो कितना होगा 2 होगा। हाँ, A3 माइनस A1, A3 माइनस A1 कितना है, A3 में से A1 घटेगा क्या होगा 2 होगा, मतलब 2 होगा, 2 होगा, मतलब D बराबर हमारे पास क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। हाँ 2 हो जाएगा, तो D बराबर हमारे पास क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर। हाँ, अब D बराबर 2 हो गया। अब क्या N नहीं दिया है ना, इसमें N दिया है, क्या दिया है ना N दिया है। इसमें अब बोलेगा कि मान लो इसमें कोई बोल देगा कौन सा पद, यहाँ पे बोल देगा 10वां पद बताइए, बोल देगा यहाँ पे 10वां पद ज्ञात करे, अब ऐसे करके आ जाएगा क्वेश्चन, क्या आ जाएगा इतने AP इतने में 10वां पद ज्ञात करें। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में यही सब आता है, सब्जेक्टिव में ये नहीं पूछेगा, ऑब्जेक्टिव में पूछेगा। तो इसमें क्या है 10वां पद ज्ञात करने के लिए बोलेगा, तो क्या 10वां पद क्या बताए हैं, 10वां पद क्या होगा Nवां पद, 20वां पद क्या होगा N बराबर 20, 30वां पद क्या होगा N बराबर 30, 40वां पद क्या होगा N बराबर 40, 50वां पद क्या होगा N बराबर 50। वैसे ही 10वां पद बराबर क्या होगा N बराबर 10, 20वां पद बराबर क्या होगा N बराबर 20। तो वैसे ही 10वां पद बराबर N बराबर हमारे पास क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा। यहाँ तक क्लियर। अब देखिए A दे दिया, D दे दिया, N दे दिया, तो AN बराबर क्या होता है A प्लस ब्रैकेट N माइनस 1 इंटू D, यही होता है फार्मूला। इस पे बैठाएंगे तो ये AN निकल जाएगा हमारा। AN मतलब क्या अंतिम पद मतलब कौन सा पद, मतलब 10वां पद ज्ञात करें, मतलब कौन सा पद में ये निकलेगा, अंतिम पद ये होगा, अंतिम पद सबसे लास्ट वाला। देखो यहाँ तक क्या 1 2 3 4 तक हुआ ना, 5 6 7 8 9 10वां पद, समझ में आएगा 10वां पद क्या होगा, इसके बाद लास्ट में अंतिम पद वो निकालेंगे। तो AN बराबर क्या है, AN बराबर हम लिख लेंगे A हमारे पास कितना है 2 है, प्लस कोस्ट N कितना है 10 है माइनस 1 इंटू D कितना है हमारे पास D 2 है, 2 दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं। अब फिर
बराबर में दे दीजिए 2 प्लस 10 में से बन गया 9 इंटू 2। यहाँ तक क्लियर। हाँ 2 प्लस 9 दूना 18 बराबर में क्या 20। कितना आया हमारे पास an बराबर कितना आया 20 आ गया हमारे पास। an बराबर कितना आ गया 20 आ चुका है अभी an बराबर 20 आ गया। मतलब क्या अंतिम पद हमारा क्या आ जाएगा 20 आ जाएगा। मतलब 8 के बाद क्या होगा 8 में फिर 2 ऐड करेंगे 10 के बाद फिर 2 ऐड करेंगे 12 के बाद फिर ऐड करेंगे 14 के बाद मतलब 10 तक 10वां पद जाते जाते कितना आ जाएगा हमारे पास an लास्ट अंतिम पद 20 आ जाएगा। ये हमारा क्या निकलेगा अंतिम पद निकलेगा। an क्या होता है हमारे पास यहाँ पे हम लिख देते हैं an बराबर क्या होता है अंतिम पद। अंतिम पद होता है। मतलब कुछ क्वेश्चन में ऐसे भी दिया रहेगा। इसको तो पहले हम मिटा देते हैं। जैसे कि कुछ क्वेश्चन में ऐसे दिया रहेगा। पहले तो इसी क्वेश्चन पे हम 1-2 और क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक, इसी क्वेश्चन पे हम 1-2 और क्वेश्चन कर लेते हैं कि क्या है। जैसे कि इसी क्वेश्चन पे ये ऐसे करके दिया 10वां पद ज्ञात करें, तो यहाँ पे फिर दिया देगा 9वां पद ज्ञात करें, मतलब n बराबर 9 रख लेना। फिर इसी में दे देगा 8वां पद ज्ञात करें, n बराबर 8 रख लेना। जितना है a यही होगा, d वही होगा, 2 होगा क्या an पे निकाल देना, मतलब बन जाएगा। ठीक, ये तो आसान था। एक और बना लेते हैं, एक बार और बना लेते हैं तो समझ में आ जाएगा। यहाँ पे हम लिख देते हैं 7वां पद ज्ञात करिए। मतलब 1 2 3 4 तक निकला है ना, 5 6 7 मतलब 7वां पद यहाँ पे क्या निकलेगा अंतिम पद उसी बोलते हैं। 7वां पद मतलब अंतिम पद वाला। अंतिम पद क्या है an बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास a प्लस कोस्ट n-1 इंटू डी। यही फार्मूला होता है। an नहीं दिया है, नहीं दिया अंतिम पद तो नहीं दिया है। ये कितना दिया है 2 प्लस कोस्ट n कितना दिया है हमारे पास 7वां पद n कितना है 7-1 इंटू डी हमारे पास कितना 6। 8 में से 6 घटाएगा 2, 6 में से 4 में से 2 गया 2 मतलब 2। डी बराबर कितना 2। अब फिर बराबर 2 प्लस 7 में से 1 गया तो कितना हो जाएगा 6 इंटू 2 इक्वल 2 प्लस 12 मतलब 14 आ गया। an हमारा क्या आ गया 14 आ गया। an बराबर कितना आ गया 14 आ गया। मतलब 7वां पद तक हम जाएंगे ना तो हमारा जो नंबर रहेगा, जैसे ये नंबर है ना 1 2 3 4वां पद तक का क्या है नंबर 8 है, तो 7वां पद तक जब हम जाए तो क्या हमारा नंबर रहेगा 14 रहेगा, 14 रहेगा। समझ में आ गया यहाँ तक। हाँ बिल्कुल समझ में। ये मतलब अंतिम पद है। चलिए अब तो ये क्वेश्चन बन जाएगा 1 नंबर, मतलब आप लोग बना लेंगे 1 नंबर। यह क्वेश्चन मिलता है, इसमें आपको ऑब्जेक्टिव में 2-3 क्वेश्चन इसी से रहेगा। सेम यही क्वेश्चन रहेगा। यहाँ पे 7 देगा या 8वां दे देगा, 4वां दे देगा, कुछ भी दे देगा, इसमें से रहेगा 2-3 क्वेश्चन यही रहेगा। अच्छा अब देखेंगे हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट में कुछ और एक और, जैसे कि कुछ होता है कि AP नहीं है। ऑब्जेक्टिव में आ जाता है कि AP नहीं है, 4 गो ऑप्शन दे देगा, उसमें बोलेगा कि कौन सा AP है कौन AP नहीं है, ऐसे करके क्वेश्चन आ सकता है। उसको हम कैसे कवर करेंगे फिर देखिए। उसको हम कैसे कवर करेंगे, जैसे कि कौन सा AP है कौन AP नहीं है, वो हमको देखना ज़रूरी है। देखेंगे कौन सा AP नहीं है कि नहीं। अच्छा तो देखिए, जैसे कि हम एक लिख लिए AP, यहाँ पे हम पहले इसको मिटा देते हैं। अच्छा इसमें हम यहाँ पे ले लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन में, यहाँ पे 2 3 4 एंड यहाँ पे लिख लेते हैं हम कितना 73 ले लेते हैं। ठीक, एंड ये सेकंड है हमारे पास। कुछ ऑप्शन हम अपना मन से ले रहे हैं 1 2 3 4 ... 10 हम अपना मन से ये सब ऑप्शन ले रहे हैं। 4 9 8 6 ... फिर यहाँ पे हम एक ले लेते हैं 2 9 6 13 15 ... चलिए 4 गो ऑप्शन है, इसमें से बोलेगा कि कौन AP है या नहीं। क्या बोलेगा AP में है या नहीं, AP में है या नहीं, ये क्वेश्चन आ जाएगा आप लोगों की AP में है या नहीं। ये अब AP में है या नहीं वो हम कैसे ढूंढते हैं, हमको मालूम है कि D1 बराबर क्या होता है A2 माइनस A1।
यही होता है। फिर A3 माइनस A2, तो D1 हमारे पास क्या हो जाएगा, फर्स्ट का हम लेते हैं, पहले फर्स्ट का ये ले रहे हैं, किसका ले रहे हैं, फर्स्ट का, फर्स्ट ऑप्शन का ले रहे हैं। तो D1 की, तो A2 कितना है हमारे पास, ये A1, ये A2, ये A3 है, ठीक। A2 जो है मतलब 3 का स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर माइनस A1 कितना है, 2 का स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर है। यहाँ तक समझ चुके हैं आप लोग। अच्छा, इसको हम करेंगे तो क्या होगा, 9 माइनस 4 इक्वल में कितना आएगा, 5 आएगा। मतलब D1 5 आया, हमको D2 भी निकालना है। अगर D2 में 5 आ गया तो ये क्या है, AP में है। मतलब सेम अगर आ गया D2 भी AP में है, नहीं आया AP में नहीं है, ठीक। इसमें भी वही करना है। अब D2 में देखिए, D2 बराबर फर्स्ट ऑप्शन पे हैं, अभी हम फर्स्ट ऑप्शन को चेक कर रहे हैं। D2 क्या हो जाएगा, A3 माइनस A2, क्या हो जाएगा, A3 माइनस A2, A3 माइनस A2। तो A3 क्या है हमारे पास, A3 जो है वो क्या है हमारे पास, तो A3 है 4 का स्क्वायर, क्या है 4 का स्क्वायर माइनस में A2 है 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर। अब इसको हम करेंगे तो 16 माइनस 9 आया, मतलब कितना आएगा, कितना आ गया, ये तो ज़्यादा आ गया जी, कितना आ गया, 7 आ गया, ये यहाँ पे 7 आ गया। मतलब देखिए D1 हमारे पास कितना आया, D1 आया हमारे पास 5 और D2 हमारे पास कितना आया, 7। सेम है, बिल्कुल नहीं है। D1 5 आ गया, D2 7 आ गया, अलग है, अलग है। मतलब ये हमारा जो AP है ऑप्शन नंबर A, वो हमारा गलत है। वो कैसा है, गलत है। A1 ऑप्शन नंबर 1 जो है वो AP में नहीं है। इसको हम लिख लेते हैं, ऑप्शन नंबर 1, ये ऑप्शन नंबर 1 नहीं है। ऑप्शन नंबर 1 जो है वो बिल्कुल नहीं है AP में। समझ में आ गया, AP में नहीं है। अब सेकेंड ऑप्शन देखते हैं, इसको हम उड़ा लिए। सेकेंड ऑप्शन में वही होगा। सेकेंड ऑप्शन में D1 बराबर क्या हो जाएगा, सेकेंड ऑप्शन D1 क्या हो जाएगा, A2 माइनस A1। इसमें भी A1 A2, A1 A2 A3 A4, ठीक। A2 हमारे पास कितना है, 2, A2 हमारे पास क्या है, 2 माइनस A1 कितना है हमारे पास, 1, तो बराबर में क्या 1 आया। अब D2 देख लेते हैं, D2 क्या होगा, A3 माइनस A2, A3 क्या है हमारे पास, A3 है हमारे पास 3, अब माइनस में A2 कितना है 2, बराबर में 1 आया। मतलब क्या, मतलब यहाँ पे ये निकला कि D1 बराबर क्या आया, 1, और D2 बराबर हमारे पास क्या आया, 1। मतलब ये दोनों सेम आ गया। जैसे ही सेम आया तो क्या AP में है, AP में क्या, सेकेंड नंबर जो ऑप्शन है हमारे पास वो AP में है। कैसे हुआ तो आप लोग देख चुके हैं। A2 माइनस A2 A1 कर दो और फिर A3 माइनस A2 करके देख लो कि दोनों अगर सेम आ रहा है, हाँ वो AP में है। तो ये क्या है, सेकेंड नंबर जो ऑप्शन है वो AP में है, ठीक। सेकेंड नंबर जो ऑप्शन है वो AP में है हमारे पास। अब थर्ड नंबर ऑप्शन पे चलते हैं। अब किस पे चलते हैं, थर्ड नंबर ऑप्शन पे चलते हैं। थर्ड नंबर ऑप्शन पे चलते हैं। थर्ड ऑप्शन हमारे पास क्या है, थर्ड ऑप्शन है हमारे पास इधर 4, 9, 8, 6। अब इसमें भी होगा D1 बराबर क्या हो जाएगा, A2 A1 A2 A3 A4, A4 भी कर सकते हैं, उससे क्या A3 तक लेना है, उतना दूर नहीं। दुए को कर लो ना, उसमें देख लो 2 में सेम आ गया मतलब सेम आएगा सब में, सिंपल सी बात है। अगर 2 में सेम नहीं है मतलब नहीं आया। अच्छा, इसमें भी करना है, जैसे कि 9 है, A2 कितना है हमारे पास, A2 माइनस A1, A2 हमारे पास कितना है 9, माइनस A2 है 9, माइनस A1 कितना है 4, कितना आएगा 5 आ गया D1। अब D2 देख लेते हैं। D2 क्या है हमारे पास कि D2 है हमारे पास इधर, D2 क्या है A3 माइनस A2 हो जाएगा, हाँ बिल्कुल A3 माइनस A2 हो जाएगा। अब इधर इसमें A3 कितना है हमारे पास, A1 A2 A3, A3 कितना है 8, 8 माइनस क्या है A2 ना, A2 कितना है 9, बराबर कितना आया 1 आ गया। क्या ये दोनों सेम आया, ये जो D1 निकला, D1 हमारे पास कितना निकला 5, D2 हमारे पास कितना निकला 1, ये दोनों सेम नहीं है।
ये दोनों सेम नहीं है, तो मतलब तीसरा वाला जो ऑप्शन है हमारे पास वो क्या है, एपी में नहीं है, एपी में नहीं है। तीसरा क्वेश्चन जो है हमारे पास वो एपी में नहीं है। तीसरा क्वेश्चन जो है हमारे पास वो तो तीसरा क्वेश्चन क्या था हमारा, एपी में नहीं है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं एपी में नहीं है, एपी में नहीं है। तीसरा ऑप्शन हमारा एपी में नहीं है। अब चलेंगे चौथा ऑप्शन पे। चौथा ऑप्शन अपने आप कीजिएगा, चौथा ऑप्शन अपने आप कीजिए। क्या है चौथा ऑप्शन अपने आप कर लीजिएगा, ठीक है। आज का ये बेसिक कॉन्सेप्ट था। अब इसका अगला टॉपिक जो आएगा उसमें हम क्वेश्चन करवाएंगे एनसीईआरटी का सॉल्यूशन, ठीक है। ये आज का बेसिक कॉन्सेप्ट था। ये इसका आप लोग का क्या कीजिएगा, घर से बना करके लाइएगा कि ये एपी में है या नहीं है। ये चौथा क्वेश्चन जो लास्ट में है, ठीक है।